चलिए आज हम एक नया चैप्टर बहुपद लेके स्टार्ट हैं। ठीक है, देखिए बहुपद चैप्टर में क्या है कि कुछ बच्चों को कुछ, जबकि शॉर्टली इसका क्वेश्चन होता है, फिर भी कुछ स्टूडेंट को बहुत ही अत्यधिक प्रॉब्लम होती है। चलिए आज उसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए एवं शून्यकों का और गुणांकों के बीच की सत्यापित भी करना है हमको। देखिए इसमें 3 को क्वेश्चन है, हम इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी क्वेश्चन आप लोग को ही सॉल्व करना है। चलिए इसका हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 3y² प्लस 5y माइनस 2। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि पहला क्वेश्चन को क्या आता है। हम लोग द्विघात बहुपद पढ़ने से पहले हमको उसका फॉर्मूला याद करना पड़ता है, जो भी है। बट चलिए हम लोग इसको शॉर्टली विधि से a बराबर 3, b बराबर 5 और c बराबर -2। a को x² का गुणांक कहा जाता है, b को x का -x का गुणांक और c को अचर पद कहा जाता है। अब चलिए इसी में हम लोग को सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या कह रहा है कि शून्य ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले तो इसका हमको शून्य का निकालना पड़ेगा। तो बहुपद के शून्य, ठीक है, तो बहुपद के शून्य का निकालते हैं। तो सबसे पहले तो शून्यकों का योग होता है, शून्यकों का योग, इसको हम शॉर्टली में अल्फा प्लस बीटा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसको अल्फा का चिन्ह कहा जाता है और इसको बीटा का चिन्ह कहा जाता है। इसको अल्फा प्लस बीटा भी कह सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोग को फॉर्मूला होता है -b/a। इसका अर्थ होता है -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। अगर इसको लॉन्गली हम ले तो -b, तो देखिए b का मान हमारा क्या है -5 और a का मान कितना है हमारा 3। तो इसका तो मान इतना ही आ गया। अब दूसरा चलते हैं, शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, इसको क्या कहेंगे? अल्फा इंटू बीटा। इसका बट्टा होता है c/a। c को अचर पद कहा जाता है और a को हम लोग जानते हैं कि x² का गुणांक कहा जाता है। तो c का मान हमारा क्या है -2 और a का मान कितना है 3। अब तो ये तो हमको अल्फा प्लस बीटा भी निकल गया और अल्फा इंटू बीटा भी निकल गया। अब हमको क्या कर रहा है? बीच के सत्यापित भी करना है हमको। चलिए सत्यापित करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं सत्यापित। तो सत्यापित, देखिए अब सत्यापित करते हैं। तो एक फॉर्मूला आप लोग पहले पढ़े होंगे, द्विघात बहुपद का जो मेन फॉर्मूला होता है वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे। चलिए x² को तो x² ही रहने देते हैं और माइनस अल्फा प्लस बीटा। देखिए तो अल्फा प्लस बीटा का हम लोग मान कितना निकाले हैं? -5/3। इस साइड देख रहे हैं, इस साइड हम लोग अल्फा प्लस बीटा का मान देख रहे हैं, हम लोग कितना निकाले हैं? -5/3। अब चलिए ये जो -5/3 है, हमको यहाँ पर इसको बैठाना है। तो बैठा देंगे यहाँ पर -5/3 और बगल में x है तो इसको x भी रहने देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का भी मान हम लोग इस साइड निकाले हुए हैं। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या निकाले हुए हैं हम लोग? -2/3। तो -2/3 अल्फा इंटू बीटा का मान पे रखते हैं। अल्फा इंटू बीटा के जगह पर हम लोग -2/3 रख देते हैं। अब चलिए इसको क्या करते हैं? x² माइनस प्लस 5x/3 प्लस माइनस -2/3। अब इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 डाल देते हैं। अब तो ये तो बट्टा में हो गया, लेकिन बट्टा के भी तोड़ने के लिए इसका एक मेथड है। चलिए इस सबको क्या करते हैं? 1 बटा पर का जोड़ है और बटा पर का घटाव है, इसको बटा पर का जोड़ और घटाव करते हैं। 3 और 3 का लघुत्तम ले लिए 3, 1 तिया 3 और x² को अगर 3 से लगाते हैं तो 3x²। ठीक, अब उसके 3 का 3 तो प्लस 5x का 5x और 3 का 3 तो -2 का -2 इज इक्वल टू में 0 डालिए, बाई 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। इस संख्या सभी को 1 से गुना कर देंगे, 3x² प्लस 5x -2 बराबर इसको 3 को 0 से कर देंगे, ये 0 आ गया हमारा समीकरण। 3x² प्लस 5x -2। देखिए हमको इस साइड भी यही चीज़ हमको निकालना था जो हम लोग निकाले हैं। तो 3y² प्लस 5y -2 है। तो ये तो हम लोग x का मान बराबर ले लिए, कोई बात नहीं। अगर हम यहाँ पर इसी को y का मान बराबर लेते तो हमको ये नहीं होता प्रॉब्लम। ठीक है, कोई नहीं, ये पर y का मान है अचर पद